हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सज़ा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज़ कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी निस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तौहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ज़रूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफ़ेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबियन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम ज़रूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज़ कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियाँ गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओं ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अभी जिंदा हैं, अभी हुजूर की नामूस पर पहरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशरम बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब, हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं, और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तिकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफ़ा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैज़ाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफ़ा लेकर जाना है, ये इस्तीफ़ा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया असी इस्तीफ़ा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं।
اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں. بابا جی فرماندے نے عشق رسول ثابت کرن واسطے دسنا نہیں پیندا. عشق وہ ہوندا جڑا لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں. فرانس دی واری آوے تو بندہ لمے پہ جاوے, بلکہ لمے نہ پوے اٹھ کے نس جاوے. اور جدو اپنی باری آوے کہے میں امریکہ دے خلاف ہاں, اور پھر رات نو جا کے امبیسیاں دے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے, میں آپ کے خلاف کیسے ہوں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہیں, کھل کر کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں.